बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम जो है यूनिट नंबर 6 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एसिड्स को डिफ़ाइन किया था, उसके सोर्सेज को देखा था। आज हम देखेंगे फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज कंपाउंड्स के फ़र्दर इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इन कंपाउंड्स को इस ग्रुप में रखा गया है जिनको हम एसिड्स कहते हैं। तो इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ब्लू लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज टर्न रेड इनटू एसिड्स के ये ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि जब इनको एसिड्स के साथ मिक्स किया जाता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है इनटू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द क्रॉसिव लिक्विड्स। क्रॉसिव लिक्विड्स क्या होते हैं? ये कॉज करते हैं डैमेज बाय द केमिकल एक्शंस के ये केमिकल होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्किन्स को, फैब्रिक को और एनिमल टिश्यूज़ को। तो ये वेरी डेंजरस होते हैं, तो इसलिए जब इनको यूज़ किया जाता है तो बहुत एहतियात से इनको यूज़ किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स गुड कंडक्टर के एसिड्स के जितने भी एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए इनको यूपीएस बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरीज में ये सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी है विच इज़ वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद द रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स जो कि जिसमें जिंक आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा कि एसिड जब इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या हमें क्या मिलते हैं? वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये इसकी केमिकल इक्वेशंस है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रोड्यूस क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया तो इसलिए क्लोराइड यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 यूज़ करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगा और साथ में जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो आगे आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन गैस टेस्ट कि इस रिएक्शन में जब एसिड रिएक्ट करते हैं विद द मेटल्स तो उसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है हमें कैसे पता लगेगा कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है? तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड यानी कि हाइड्रोजन गैस जब कोई भी गैस हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट किया जाता है किसी लिक्विड के ऊपर। तो गैस जब किसी लिक्विड में से पास होती है तो उसके बबल्स बनते हैं और उन बबल्स के पास अगर कोई फ्लेम लेके जाएं तो वो फ्लेम ब्रस्ट करते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे पॉप साउंड कहते हैं। तो यही हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। फॉर एग्जांपल क्या जैसे अगर हमने कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करा रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई मेटल डाली, जिंक डाला, मैग्नीशियम डाला, साथ में हमने एसिड डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑल्सो हमने यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब भी लगा दी जिसके साथ ज़रिए हम जो है यहाँ से गैस को कलेक्ट करेंगे और हमेशा गैस को कलेक्ट किया जाता है किसी लिक्विड पे और हमने यहाँ पे कलेक्टर में डाल दिया है सोप सोल्यूशन। अब जब गैस के यहाँ से होती हुई इसमें पहुँचेगी तो सोप सोल्यूशन के साथ इसके बबल्स बनेंगे सोप के और इन बबल्स में कौन सी गैस मौजूद होगी? जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई है। और जब इन बबल्स के पास हम कोई फ्लेम लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने कैंडल लेके गए हैं, जब फ्लेम लेके जाएंगे तो ये बबल ब्रस्ट करेंगे और वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा पॉप साउंड, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये गैस कौन सी है, दिस इज़ अ हाइड्रोजन गैस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ ये रिएक्शन लिखने को आता है, गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखें। तो इसी तरह से हम इसको राइट करेंगे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। Sixth property of acid is कि metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to liberate the carbon dioxide। कि जब एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट्स, सिंपल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ऑल्सो कहते हैं बाइकार्बोनेट्स, इनके साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो मेन जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है।
सॉल्ट है, जो कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर है, ये सॉल्ट एंड वाटर जो बाय प्रोडक्ट हैं ये रिलीज़ होंगे, प्रोड्यूस होंगे। जो मेन हमारा जो है यहाँ से सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये रिएक्शन है कि जब मेटल कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम इज़ अ मेटल, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज़ होगी। इसी तरह मेटल बाइकार्बोनेट्स यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से आपके पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कार्बोनेट्स यहाँ से हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलेगी। जिस तरह से हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पढ़ा था, इसी तरह जो है इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है कि किस तरह से पता लगेगा कि इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज़ हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो टर्न कर देती है लाइम वाटर इनटू मिल्की। कि लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सोल्यूशन होता है, उसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है, या उसका कलर दूधिया कर देती है। तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन वाला बताया था इसी तरह ये भी है कि इक्वेशन लिखनी होती है, प्रोडक्ट्स के नेम लिखने होते हैं और ये गैस टेस्ट लिखना होता है। आगे आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है 7th के एसिड्स जो हैं रिएक्ट करते हैं विद द बेसिस। बेसिस अगला टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एसिड्स और बेसिस कैसे टेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो एसिड जब रिएक्ट करते हैं विद द बेसिस तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं विच आर द न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसके केमिकल इक्वेशन ये राइट की हुई है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये बेस है, जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मिलेगा। इसी तरह अगर हम जो है वो सल्फेट यूज़ करें, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा प्लस वाटर। तो फिर अगेन सॉल्ट एंड वाटर मिला, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने एसिड्स की डिस्कस की। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी बिहाफ पे फर्दर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी किन प्रॉपर्टीज़ की बिहाफ पे इनको हम एसिड्स कहते हैं। वो हमने इनको पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आगे जो है वो एसिड्स के यूजेस हैं। मिनरल एसिड 3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनके यूजेस दिए हुए हैं, आपने उनको भी लर्न कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, कॉमन यूजेस है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, आपने इनको जो है वो लर्न करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेसिस होगा। जिस तरह हमने एसिड को डिस्कस किया है कि उनके सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसी तरह हम उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे।